गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। जिंदगी देखो बहुत आसान है, उसको आसान हम मेहनत से बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेज में। दो पंक्तियां आपके लिए कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, कि जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो हम हर काम तकदीर पर नहीं छोड़ सकते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से हमारी जिंदगी निश्चित रूप से संवर जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारी तकदीर बुरी है, नहीं, हमें तो हमारी भगवान ने तकदीर ऐसी ऐसी ही लिख दी, हम ऐसे ही रहेंगे। तकदीर हम अपनी खुद लिखते हैं, किसके दम पर? अपने कर्मों के दम पर। यदि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो भी बदलता है। बस उसके लिए क्या चाहिए? हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारी प्रश्नावली 5.2 चल रही थी। 5.2 में 16वां जो प्रश्न है वह है अपना कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद 16 है और फिर हमें उसने कहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है और वो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। तो उस समांतर श्रेणी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। जब प्रथम पद आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा, दोनों चीज हमारे पास है, तो हम उस समांतर श्रेणी को आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे कि अपन को क्या दिया हुआ है। आंसर इसका एपी का तीसरा पद दिया है। तीसरे पद को अपन किससे लिखते हैं? A3 से, जिसका मानक रूप क्या होता है? A प्लस 2D होता है। और तीसरा पद क्या दे रखा है वो अपन को? 16 है। और आगे क्या कहा उसने? देखो, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वें पद में से यदि अपन A7 में से 5वां पद घटाते हैं, A5 करते हैं, तो वो कितना आता है? 12 आता है। क्योंकि उसने कहा था कि 7वें पद में से 5वां पद यदि घटाएंगे तो 12 आएगा। वो 7वां पद 12 अधिक है इसलिए। अब देखो, 7वें पद का मानक रूप लिखेंगे अपन। 7वें पद का मानक रूप क्या होता है? A प्लस 6D। A प्लस 6D मानक रूप एक कम होता है हमेशा। ऐसे ही अपन 5वें पद का मानक रूप लिखेंगे तो 5वें पद का मानक रूप क्या होगा? 5वें का एक कम, तो एक कम क्या हो जाएगा? A प्लस 4D। A प्लस 4D। ये हमने 7वें पद में से 5वां पद घटाया तो बचेगा क्या अपने पास? 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, ये A प्लस 6D और उधर माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का A हो जाएगा, माइनस के 4D हो जाएंगे और बराबर में 12। अब देखो, प्लस के A माइनस के ये कट गया और उधर क्या है? 12। फिर 6D में से ये 4D अपन घटा देंगे, तो 6 में से 4D घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2D बचेगा और बराबर में क्या आ गया अपना? 12 आ गया। अब यहाँ से D का मान निकालना है तो दो इसके गुणा में इसको भी उधर भेजेंगे अपन, वो दूसरी तरफ जाएगा। तो दूसरी तरफ जाने पर गुणा कहाँ जाता है? हमेशा भाग में। 12 में 2 का भाग लग जाएगा तो कितना आएगा अपना? 2 छंग 12। सारवंतर कितना आ गया? 6 आ गया। अब सारवंतर 6 है, सारवंतर से अपन क्या निकालेंगे? प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद यहाँ कैसे निकालेंगे अपन? ये सारवंतर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। देखो, समीकरण 1 क्या है अपनी? A प्लस 2D की जगह पर कितना लिखेंगे? 6 बराबर 16। हल करेंगे इसको। A प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना आया? 16 आया। अब यहाँ से A का मान निकालना है। A का मान निकालेंगे तो ये जो 12 है वो भी उधर जाएगा, उधर जाएगा। प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का। 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच गया? 4 बच गया। प्रथम पद A आ गया, कितना आया? 4 आया। सारवंतर भी हमने निकाल लिया, वो कितना आया? 6 आया। प्रथम पद और सारवंतर जब हम निकाल लेते तो समांतर श्रेणी में कुछ भी वो पूछे अपन निकाल सकते हैं। तो अब उसने क्या पूछा है हमसे कि वह एपी ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करनी है हमें? वो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। एपी को ज्ञात करेंगे तो एपी क्या होगी? देखो, एपी का मानक रूप क्या होता है? एपी का मानक रूप ए
कॉमा ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2D, कॉमा ए प्लस 3D। ये हमारी एपी का मानक रूप होता है। अब इसमें मान लिखेंगे। प्रथम पद हमने निकाला था, कितना आया 4, फिर ए की जगह पे 4